आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के जो दिसंबर माह का असाइनमेंट है वो आ गया है। तो दिसंबर माह के असाइनमेंट में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में और ये असाइनमेंट नंबर 5 है। तो असाइनमेंट नंबर 5 में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएगा। और इसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे असाइनमेंटों का भी उत्तर मैं आपको जल्दी दे दूंगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सभी वीडियो का लिंक जल्द से जल्द मिल जाएगा आपको ऑल प्लेलिस्ट के रूप में, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सब के सब 100% सही आंसर है। तो आप बेझिझक उस आंसर को लिख सकते हो। मैं जैसा जैसा आपको कहूँगा वैसा वैसा आपको करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे? कोई 3 सुझाव लिखिए। तो देखो यहाँ पे 3 सुझाव का है तो हमें 3 ही सुझाव लिखना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देख लो। देखो कहाँ से कहाँ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टॉपिक को 3 सुझाव में बांट दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए थे जो इस प्रकार है, ठीक है। ऐसे लिखना है। इसके बाद 1 नंबर डालना है। 1 नंबर डालने के बाद क्या लिखना है आपको? हमें 3 सुझाव लिखना है। तो पहला सुझाव तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला सुझाव में आपको क्या लिखना है? पहला नंबर डाल के जो लिखना हो अपने अनुभव से लिखना। लिखने के बाद तुरंत किसी की सलाह नहीं लेना, वरन उसे 2-3 महीने के लिए रख देना और ठंडे मन से स्वयं स्वयं ही सुधार करना। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट में लिखना है, जब संतोष हो कि रचना ठीक है तो दूसरों को दिखाना, अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना। ये दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ही इसमें कहा है उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो ये दूसरा पॉइंट में ऐसे लिखना। फिर तीसरा पॉइंट में कैसे लिखना है आपको? तीसरा पॉइंट में तीसरा नंबर डालना है और उसके बाद लिखना है, अपने कमाए धन से कुछ न कुछ जमा करो और न कर सको तो किसी से उधार भी मत लो, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देता है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट में आपको कंप्लीट करना है। जैसा इसमें कहा है वैसा ही कंप्लीट करना है। और जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये 100% सही आंसर है, क्योंकि ये बुक और गाइड का आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, जिनकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 900 रुपये 900 से कम नहीं होते। लेखक ज्ञान प्रकाश विवेश ने ऐसा क्यों कहा? लिखिए। तो देखो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? तो इसके आंसर में लिखना है, जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 900 रुपये 900 से कम नहीं होते, क्योंकि अर्था यहाँ पे लिखना है, अर्थाभाव में एक एक पैसे की कीमत होती है। कहानी में जो नायक है ना, नायक की जेब में 900 रुपये ही थे, वह भी पॉकेट कट गई तो वह पूर्णतः लालच हो गया था कि माँ के लिए क्या भेजना, ठीक है। तो क्या भेजता? तो ये इसका आंसर है। तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न में कहा है, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है। 4 बिंदुओं अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे अब हमें 4 बिंदुओं में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बिंदु जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। क्या लिखना है? मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पायो वह उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है? पॉइंट बना के लिखना है ना आपको। तो दूसरा पॉइंट में उसके बाद लिखना है, संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह ऐसी संपदा है जिसे ना कोई खर्च कर सकता और न ही चोर उसे चुरा सकता है। ये दूसरा पॉइंट में लिखना है। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है? तीसरा पॉइंट में लिखना है, इसे जितना खर्च करो यह उससे 1.25 गुना ज़्यादा बढ़ता है। ये तीसरा पॉइंट में लिखना है। चौथा, कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में आकर अब उन्हें किसी की सुध बुध नहीं रही, उनका जीवन सार्थक हो गया। तो ये चौथा पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंटों को पॉइंट में बना के आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया। अब हम आते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बनाना है? कोविड-19 के नियमों का परिपालन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो मित्र को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़, दिनांक लिखा है 29/12/2021, ठीक है। इसको कहाँ पे लिखना है? ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, आप इसको राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है, इतने को। इसके बाद है प्रिय मित्र, ठीक है। देखो प्रिय मित्र रमेश है, नमस्ते है, ये सब ठीक लिखा है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा सब ठीक है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मैं यहाँ पर
कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी परिवार सहित सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी सर्वव्याप्त है और विगत वर्षों से विद्यालय बंद है। बंद की स्थिति में भी मैंने अपनी पढ़ाई सतत रूप से जारी रखी है। आशा करता हूँ कि आपने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी। इस वर्ष ऑनलाइन माध्यम, ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इस वर्ष ऑनलाइन आया था रेडियो, टेलीविजन, डीजी लैब, वीडियो और हमारे शिक्षक महोदय के द्वारा हम छात्रों से सतत संपर्क से हमारी पढ़ाई जारी रही है। हाँ, कभी कभार व्यवधान हुआ था कि काफ़ी हद तक हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखने में सफलता प्राप्त की है। गुरुजी के संपर्क के दौरान उन्होंने जो कुछ भी मुझसे पूछा या हल करने के लिए कहा तो मैंने पूरी कोशिश की और उन्होंने कि उनको संतुष्ट कर सकूं। साथ ही मूल्यांकन आधारित वर्कशीट में प्राप्तांकों के आधार पर गुरुजी ने बताया कि मेरी पढ़ाई बेहतर है। इसके बाद नीचे में बस इतना ही लिखना है इसमें। इसके बाद आपको लिखना है शेष शुभ आंटी जी एवं अंकल जी को प्रणाम, श्वेता को स्नेह। इसके बाद आपका मित्र रोहन यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका मित्र रोहन को आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक। ये इसका भी आंसर मिल गया। अब आपको देखना है निबंध। तो यहाँ पे 3 निबंध है, इन तीनों में से एक निबंध को लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बी वाले को, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल। तो देख लो छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल में तो ये पूरा का पूरा निबंध आपको लिखना है, ठीक है। ये 2018 के सेट में भी आया है, तो यहाँ पे लिखा भी है ABC सेट, तीनों सेट में, ठीक है। तो ये 2018 के सेट में है और ये सारे के सारे निबंध आपको लिखने हैं। तो ये पूरा का पूरा निबंध आप लोग अपने असाइनमेंट में लिख लें। तो हिंदी के असाइनमेंट जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद मैं आपको बाकी जो और असाइनमेंट के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका भी मैं जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।